Hello bachcho. The question says if S naught of for H2Cl2 and HCl are 0.13, 0.22 and 0.19 kilojoule per Kelvin per mole respectively, the total change in standard entropy for the reaction of H2 plus Cl2 gives twice HCl. तो बच्चों हमें क्या बोला है? हमें बोला गया है कि हमें स्टैंडर्ड H2Cl2 और HCl की वैल्यूज दी हुई है बच्चों, और हमें पूछा गया है इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो की कंसेप्ट होगा बच्चों, पहला डेल्टा एस जो स्टैंडर्ड होता है वो कैलकुलेट किया जाता है एस पी माइनस एस आर से, जहां एस पी होता है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, और जो बच्चों एस आर होता है वो होता है बच्चों एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और जो बच्चों जो दूसरा हमारा की कंसेप्ट होगा, जो दूसरा हमारा की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों जो हमें रिएक्शन दी हुई, रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में बच्चों H2Cl2 में जा रहा है, Cl2 से रिएक्ट करके ट्वाइस HCl दे रहा है बच्चों। इसके लिए बच्चों हमें एस नॉट की वैल्यू दी है, इसके लिए बच्चों में एस नॉट की वैल्यू दी है, और इसके लिए बच्चों HCl के लिए एस नॉट की वैल्यू दी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो हमारा एक्सटेंस जो एंट्रोपी तो बच्चों मास डिपेंडेंट है, ये जो एंट्रोपी दी बच्चों, ये एंट्रोपी तो बच्चों 1 मोल ऑफ HCl के लिए दी हुई है, बस जबकि यहाँ पे कितने प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, तो इसकी जो एंट्रोपी होगी बच्चों 2 टाइम्स हो जाएगी एस नॉट के। तो बच्चों इसकी एस नॉट वैल्यू कितनी दी है? इसकी एस नॉट वैल्यू दी है 0.13, इसकी एस नॉट वैल्यू दी है बच्चों 0.22, और बच्चों HCl की एस नॉट वैल्यू कितनी दी है? होगी है 0.19। तो बच्चों 0.1 ट्वाइस इंटू 0.19, ट्वाइस इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये एक HCl के लिए दिया हुआ है। ये जो वैल्यू बच्चों में दी हुई है, ये बच्चों जो हमें वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू बच्चों सिर्फ एक HCl के लिए दी हुई है, क्योंकि यहाँ कितने HCl प्रेजेंट है? यहाँ पे बच्चों 2 HCl प्रेजेंट है। इसके लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एंट्रोपी हो के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हम बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 0.13 0.22, ये कितना जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 0.38। जो बच्चों एंट्रोपी होता है वो एडिटिव नेचर का भी होता है। एंट्रोपी एडिटिव नेचर की होती है। क्यों एडिटिव नेचर की? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? एडिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए एंट्रोपी भी क्या बच्चों एडिटिव नेचर की है। तो जो एस आर है, एस आर क्या होता है? रिएक्टेंट के जो होती है, रिएक्टेंट का एंट्रोपी वो क्या होगा? वो हो जाएगा एस नॉट ऑफ H2 प्लस एस नॉट ऑफ Cl2। एस नॉट ऑफ H2 कितना दिया है बच्चों? वो दिया है हमें 0.13 प्लस एस नॉट ऑफ Cl2 बच्चों में कितना दिया? वो दिया बच्चों 0.22। ये बच्चों ये आ जाएगा 0.35 किलो जूल पर केल्विन मोल। ये आ गया बच्चों एस आर नॉट की वैल्यू। एस आर नॉट पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? वो आ जाएगी, वो बराबर किसके हो गए? एस नॉट ऑफ HCl की। तो यहाँ पे क्योंकि ट्वाइस ऑफ HCl है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HCl आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले से मल्टीप्लाई करके उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करके रखी, कितनी आई? वो आई है 0.38। तो 0.38, तो जो डेल्टा एस आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, एस नॉट ऑफ पी माइनस एस नॉट ऑफ आर।
तो 0.38 इसको भी लिखता किलो जूल पर केल्विन पर मोल, किलो जूल पर केल्विन पर मोल, माइनस 0.35 तो बच्चे आएगा 0.03 किलो जूल पर केल्विन इंटू मोल। अच्छा किलो जूल, किलो का मतलब कहता है 1 किलो बराबर हो जाता है 1000 के बराबर बच्चों। तो यहाँ पे मैं बच्चों मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, तो यह आ जाएगा बच्चों जूल पर केल्विन इंटू मोल। तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी 30 जूल पर केल्विन मोल। तो बच्चों जो डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आई बच्चों कितनी आई, 30 जूल पर केल्विन पर मोल। ये बच्चों हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये तो बच्चों हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।